नीलामी की A to Z जानकारी, कब कहां कैसे होगी नीलामी, कितने प्लेयर्स आएंगे बिकने, किस टीम के पास है कितना बैलेंस पर्स और क्या है इस नीलामी के 2 नए नियम, सब कुछ बताएंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल 1124वां एपिसोड। आज 18 दिसंबर की तारीख है और नीलामी की हर एक जानकारी लेकर हम आज हाजिर हैं। तो एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले नीलामी के वेन्यू के साथ। आखिर कहां हो रही इस बार की नीलामी, तो मैं आपको ऑलरेडी अपने क्रिकेट फटाफट के प्रीवियस एपिसोड्स में बता चुका हूं। दुबई में नीलामी होने वाली है और स्पेसिफिकली दुबई के कोका कोला अरीना को चुना गया है नीलामी के लिए। दुनिया भर के कई बड़े बड़े इवेंट्स कराने के लिए कोका कोला जो अरीना है वो जाना जाता है और इस बार नीलामी हो रही है। और इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश के बाहर नीलामी कराई जा रही है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, राज है, कारण है। दरअसल दोस्तों देश के बाहर इस बार इसलिए नीलामी कराई गई है और दुबई को इसलिए चुना गया है क्योंकि दुबई में फ्लाइट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और जो हर टीम के मैनेजमेंट के बंदे होते हैं जो कि विदेशों से आते हैं उनके लिए दुबई पहुंचना कंपैरेटिवली आसान होता है और दुबई से वापस अपने देश लौटना कंपैरेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू इंडिया। एंड दैट्स व्हाई भैया इस बार वेन्यू चुना गया है दुबई को। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा शहर, मेरी राय यह है कि हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा शहर नीलामी करा सकता था, इंडिया इतना केपेबल है। मुझे नहीं समझ में आ रहा भैया ये लोग क्यों देश के बाहर लेकर गए, इन्होंने ये कारण जरूर बताया, बाकी इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डेट्स और टाइमिंग की। तो डेट तो आपको पता है कल होने वाली 19 दिसंबर को नीलामी होगी। अगर मैं स्पेसिफिकली टाइमिंग की बात करूं तो दोस्तों कंफर्म हो गया है 1 बजे दोपहर में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो है वो नीलामी शुरू होगी। 11:30 बजे दुबई के टाइम के अनुसार ये नीलामी शुरू होगी। तो वहां पर थोड़ी सी अर्ली हो जाएगी, अपने यहाँ 1 बजे से शुरू हो जाएगी, टाइम डिफरेंस है दोनों देशों में। ये जो नीलामी की प्रक्रिया है ये शाम को 7-8 बजे तक चलेगी क्योंकि मिनी ऑक्शन है, कोई मेगा ऑक्शन नहीं है, कोई बहुत बड़ी संख्या में प्लेयर्स आ नहीं रहे हैं और हर टीम को कोई बहुत ज्यादा प्लेयर्स खरीदने नहीं है। इसलिए 5-6-7 घंटे की इस टाइम विंडो में नीलामी की प्रोसेस कोका कोला अरीना में खत्म हो जाएगी। तो डेट्स और टाइम्स तो अच्छा लाइव बनता है। और एक चीज और बता दूं भाई आपको कि ये जो नीलामी की लाइव अपडेट्स है ना, ये सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी। कौन कहां कब क्यों बिका, किसने क्यों खरीदा, सबसे पहले आएगा टेलीग्राम पर। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर लाइव अपडेट्स के लिए, लाइव फीड के लिए ज्वाइन हो जाइए फ्री में। 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं ऑक्शनियर की। आखिर कौन कराएगा नीलामी। हर साल हम देखते थे जब बहुत पहले आईपीएल शुरू हुआ था तो रिचर्ड मैडले जो है वो नीलामी कराते थे। उसके बाद रिसेंटली 4-5 सालों से हमने देखा ह्यूग एडमंड्स जो है वो नीलामी कराते थे। लेकिन पिछले साल की नीलामी में हमने देखा था कि ह्यूग एडमंड्स की जो तबीयत थी वो बीच नीलामी में खराब हो गई थी, वो फेंट कर गए थे। एंड दैट्स व्हाई इस बार मलिका सागर जो कि हिंदुस्तान से ही आती हैं, उन्हें नीलामी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दूं एक बड़ी चीज कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी मलिका सागर ही कराती हैं और इस बार मेंस प्रीमियर लीग, मतलब मेंस क्या, इंडियन प्रीमियर लीग की जो नीलामी है वो मलिका सागर कराएंगी। और आईपीएल इतिहास में ये भी पहली बार होगा कि कोई महिला आईपीएल की नीलामी करवाती हुई ऑक्शनियर बनती हुई नजर आएंगी। तो इनके लिए भी भाई लाइक तो बनता है क्योंकि इस बार की नीलामी में बहुत कुछ नया हो रहा है और मलिका सागर उसका जीता जाता उदाहरण है। तो लाइक का बटन नीचे हिट नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की। अगर मैं सबसे पहले नीलामी की टेलीकास्ट डिटेल्स की बात करूं दोस्तों तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर आप नीलामी का मजा ले सकेंगे। जाहिर है इनके पास टीवी राइट्स है। तो वही अगर मैं ऑनलाइन राइट्स की बात करूं तो जियो सिनेमा पर लाइव आप नीलामी को देख सकेंगे। बाकी लाइव फीड और लाइव अपडेट सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आई जाएगी। तो आप जियो सिनेमा पर ऑनलाइन देख सकते हो, टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हो। और अगर आपको एक एक अपडेट सबसे पहले चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम पेज का लिंक है, फ्री में जाकर फटाफट ज्वाइन कर लो। 65,000 फैंस ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी परिवार का हिस्सा बन जाओ। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं खिलाड़ियों की। यहां पर थोड़ी सी पेचीदगी आप देखेंगे क्योंकि टोटल 333 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 1000 के करीब खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सभी 10 टीमों की सहसम्मति के बाद कुल 333 प्लेयर्स पर ही नीलामी में बोली लगेगी और
बाकी जो 700 प्लेयर्स है वो वापस अगले साल के लिए जब है जो होल्ड पर हो गए। इन 333 प्लेयर्स में से 214 हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं, 119 ओवरसीज प्लेयर्स हैं। तो वही इन 333 टोटल प्लेयर्स में से 116 कैप्ड प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, और 217 डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। तो जाहिर है भाई कि ये जो आंकड़ा है ये क्लियर कट हमें बताता है कि नीलामी में इस बार भी इंडियंस की संख्या और अनकैप्ड खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और स्पेशली नीलामी का जो मेजर चंक है वो हिंदुस्तान के डोमेस्टिक खिलाड़ियों से भरा पड़ा रहने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों कि इंडिया का कौन सा अनकैप्ड खिलाड़ी है जो इस बार बाजी मार कर ले जाएगा और दुनिया के पटल पर अपना नाम दर्ज कराएगा। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से इस बार कौन सा अनकैप्ड प्लेयर सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 200 की संख्या में इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स नीलामी का हिस्सा बने हुए हैं, और ये सचमुच हैरान करने वाला है, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं बैलेंस पर्स की, पर्स डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो यार देखो, जब ट्रेडिंग हुई उसके बाद रिटेंशन हुई, उस समय की स्थिति पूरी अलग थी, लेकिन रिटेंशन के बाद अब कई सारी ऐसी टीमें हैं जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इनके पास अच्छा खासा पैसा है। चेन्नई के पास 31 करोड़ रुपए है, दिल्ली के पास 28 करोड़ है, गुजरात के पास 38 करोड़ है, हार्दिक पांड्या चले गए उसके कारण, केकेआर के पास 32 करोड़ है, लखनऊ के पास मात्र 13 करोड़ है, मुंबई के पास मात्र 17 करोड़ है। मात्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नीलामी के हिसाब से काफी कम पैसा होता है, अदरवाइज 17 करोड़ भी बहुत होते हैं भाई। पंजाब लगभग 29 करोड़, राजस्थान के पास मात्र 14 करोड़, आरसीबी के पास 23 करोड़ और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 34 करोड़ है। तो यहां से दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि 5 टीमें ऐसी है जिनके पास 30 करोड़ या उससे ज्यादा पैसा है, और अगर ये स्थिति है पर्स की तो आप ये मान सकते हैं कि इस बार की नीलामी में एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो 20 करोड़ के मार्क को पार कर सकता है, 20 करोड़ में बिक सकता है। कौन सा वो प्लेयर होगा? क्या इंडियन होगा, विदेशी होगा, क्या स्टार्क होंगे, कमिंस होंगे, हेड होंगे, स्मिथ होंगे, कौन होगा वो बताओ ना आप कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए नीचे दिया है, बताओ, कारण भी बताओ, देखते हैं कल आपकी बातें सही होती, प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्लॉट्स की, किस टीम के पास कितने प्लेयर्स लेने की क्षमता है, स्लॉट्स बचे हुए हैं। देखो यार यहाँ पर भी बीसीसीआई का और आईपीएल का एक नियम है, नियम ये कहता है कि हर टीम के पास 25 प्लेयर्स रहने चाहिए मैक्सिमम, और 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर्स नहीं रहने चाहिए स्क्वाड में। अभी की स्थिति में अगर मैं रिटेंशन के बाद की बात करूं तो चेन्नई के पास 6 प्लेयर्स के स्लॉट है, 6 खिलाड़ी चेन्नई खरीदेगा, दिल्ली 9 से ज्यादा प्लेयर्स नहीं खरीद सकता, दिल्ली के पास 9 स्लॉट है, गुजरात के पास 7, केकेआर के पास 12 स्लॉट्स हैं, केकेआर ने काफी बड़ी संख्या में प्लेयर्स को बाहर किया है, तो केकेआर के पास 12 स्लॉट्स है, लखनऊ के पास 6 स्लॉट्स हैं, बंबई के पास 8, पंजाब के पास 8, आरसीबी के पास 7, राजस्थान के पास 8 और हैदराबाद के पास 6 प्लेयर्स भरने के स्लॉट है। टोटल 77 प्लेयर्स बिकेंगे। 77 प्लेयर्स से 78वां प्लेयर नहीं बिकेगा क्योंकि जाहिर है स्लॉट्स ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं 333 खिलाड़ियों की, तो इन 333 में से भी सिर्फ 77 प्लेयर्स की ही किस्मत चमकने वाली है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं इन 333 में से लगभग 250 प्लेयर्स वो वापस अपने देश, वापस अपने घर, हिंदुस्तान या विदेश जहां भी वो रहते हैं वहां लौटे आएंगे। तो चलिए भाई स्लॉट्स के लिए लाइक बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, बेस प्राइजेस की बात कर लेते हैं। तो भाई टोटल 8 बेस प्राइस के ब्रैकेट बनाए थे बीसीसीआई ने, मतलब 8 अलग अलग ब्रैकेट दिए थे बेस प्राइस के लिए, जिसमें से 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2 करोड़ की बेस प्राइस ब्रैकेट में प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। तो 8 अलग अलग बेस प्राइस के ब्रैकेट है जिसमें से भैया प्लेयर्स को रजिस्टर्ड कराया गया है। टोटल 23 खिलाड़ी ऐसे हैं दोस्तों जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ है, और 14 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। तो आप ये मान सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो प्लेयर्स हैं जो बिकने के लिए आएंगे वो 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख और 50 लाख या 75 लाख की रेंज में ही आएंगे, और सिर्फ 23 खिलाड़ी 333 में से ऐसे हैं जो कि 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस में बिकने के लिए आएंगे। इन 23 खिलाड़ियों में से स्टार्क का नाम भी है, कमिंस का नाम भी है, हेड का नाम भी है, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल का नाम भी है। तो सारे बड़े प्लेयर्स ने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ डाल दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहले बड़े नियम की। तो ये नियम है दोस्तों सेट्स का नियम। हर साल नीलामी में सेट्स होते हैं, और जो शुरुआती 2 घंटे की नीलामी होती है उसमें टॉप प्लेयर्स बिकने के लिए इन सेट्स के आधार पर आते हैं। और डिटेल में अगर मैं समझाऊं तो टोटल 36 ऐसे खिलाड़ी हैं इस बार की नीलामी में जिन्हें अपनी अपनी कैटेगरी के पहले सेट में डाला गया है। इस 36 प्लेयर्स की लिस्ट में 7 बल्लेबाज हैं, 9 ऑलराउंडर, 5 विकेट कीपर, 9 पेसर्स और 6 स्पिनर्स हैं। और शुरुआती 2-2.5 घंटे में ये 36 प्लेयर्स बिकने के
लिए आएंगे। शुरुआती 2-2.5 घंटे के बाद फिर बाकी प्लेयर्स बिकने के लिए आएंगे। और इन जो 36 टॉप प्लेयर्स है, इसकी लिस्ट मैंने क्रिकेट फटाफट के पहले एक एपिसोड में डाली थी। इस लिस्ट में पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल, तो जितने भी बड़े नाम है, जो 36-35 बड़े नाम है, वो पहले ही, सबसे पहले ही शुरुआती 2-2.5 घंटे में बिकने के लिए पहले सेट के आधार पर आ जाएंगे। सेट्स का नियम हर नीलामी में होता है, इस नीलामी में भी है, तो इस नियम के लिए लाइक बनता है। लेकिन जो एक और नियम है और जो आखिरी और बड़ा नियम है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है एक्सेलरेशन का नियम। दरअसल दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो 333 प्लेयर्स हैं, इसमें से 75 प्लेयर्स के ऊपर एक्सेलरेटेड बिडिंग होगी। लगभग 200-215 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर एक्सेलरेटेड बिडिंग होगी और 116 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नॉर्मल बिडिंग होने वाली है। अब इसमें अंतर समझिए। नॉर्मल बिडिंग में क्या होता है ना कि प्लेयर को रखा जाता है टेबल पर, फिर लगभग 5-7 मिनट सबसे पूछा जाता है, 4-4, 5-5 बार सभी 10 टीमों से पूछा जाता है कि भैया ये खिलाड़ी है, इतनी बेस प्राइस है, क्या आपको खरीदना है, क्या आपको खरीदना है, क्या आपको खरीदना है। तो टाइम दिया जाता है, हर एक प्लेयर को नीलामी के टेबल पर रखा जाता है और बेचने के लिए, तो उसको नॉर्मल बिडिंग कहती है। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके साथ नॉर्मल बिडिंग होती है, उन्हें समय दिया जाता है ताकि टीमें सोच सकें। लेकिन भैया जो नॉर्मल के अलावा जो एक्सेलरेटेड बिडिंग होती है, उसमें ये होता है कि प्लेयर को सिर्फ एक बार लाया जाता है, सिर्फ एक बार पूछा जाता है, 10-15 सेकंड के लिए पूछा जाता है टीमों से, और उसके बाद उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर एक और बार उसको लाया जाता है, थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद फिर से लाया जाता है, फिर 1-2 बार पूछा जाता है 10-15 सेकंड के लिए, और फिर आगे बढ़ा दिया जाता है, तो उसको एक्सेलरेटेड बिडिंग बोली जाती है। तो भैया 200 खिलाड़ी ऐसे जिन पर एक्सेलरेटेड बिडिंग होने वाली है, और इन 200 प्लेयर्स में से मोस्टली अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। तो ये नियम बहुत समझना आपको जरूरी था। एक्सेलरेटेड नीलामी क्या होती है वो इस बार आप देखेंगे, मजा आएगा। तो ये थी भैया A to Z जानकारी नीलामी की। ऑस्ट्रेलियंस, इंडियन प्लेयर से भरी पड़ी रहेगी नीलामी। कौन बिकेगा सबसे महंगा, फिर बोल रहा हूँ, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर तो बनता है, लाइक शेयर कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो सबसे पहले, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लाइव अपडेट चलेगी और सब्सक्राइब बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।